Welcome to C Anjali Jain classes, guys. Your buddy to make it easy. So, in today's lecture, what we will be going to start is the establishing communication process. अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमें क्या कम्युनिकेट करना है, बट अब हम पढ़ने वाले हैं किस तरह कम्युनिकेट करना है. How we will communicate the significant matters, significant difficulties, supplementary matters. किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे. अभी तक हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ द टू वे कम्युनिकेशन, देन वी हैव स्टडीड विद द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, सिग्निफिकेंट वन, देन सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज and then supplementary matters, and इसके बाद now we are going to start with establishing the communication process. तो बिफोर गोइंग टू बुक वी शुड हैंडल इट फ्रॉम आर नोट्स. 5 पेज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड खुला खुला लिखती हूँ तो इसलिए वो 5 या नहीं तो 2 पेज में भी ख़त्म हो सकता था अपना मामला, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. बेसिक से एग्जांपल लेते हैं. स्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस. जब आपके पास मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, इवन इन द फैमिली, आप ग्रुप पिक्स लेते हो तो आप इंडिविजुअल को भेजने की जगह क्या करते हो, उस ग्रुप पे भेज देते हो कि जिसको कौन सी मतलब की पिक है अपने आप उठा लो. ऐसे ही ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट का क्या बनेगा, एक कंबाइंड व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जहां पे आप पहले से ही डिफाइन कर दोगे रूल्स को कि नो अब्यूजिव लैंग्वेज, फॉर्मल मीटिंग शेड्यूल्स होगा, पेंडिंग डॉक्स वहां पे भेजे जाएंगे एंड मेंटेन द डेकोरम. Objective is to create effective two-way communication between the auditor and the management. इसका objective क्या है? To create the effective two-way communication between the auditor and the management plus TCWG, right? तो इसी तरीके से कोर आइडिया अपना क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टैब्लिश करने का. कोर आइडिया है व्हाट विल बी कम्युनिकेटेड, क्या तो कम्युनिकेट किया जाएगा. व्हेन इट विल बी कम्युनिकेटेड, कब किया जाएगा. हु विल कम्युनिकेट, कौन करने वाला है. हाउ कम्युनिकेशन विल हैपन, और कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा. दिस इज द कोर आइडिया. सबसे पहले हम बात करेंगे वाई क्लियर कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. क्लियर कट टू कट कम्युनिकेशन मांगता है हमका ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिएगा. इधर से यस और से नो. वी ओनली रिक्वायर क्लियर कम्युनिकेशन. वाई क्लियर कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. Auditor should clarify, auditor should clearly explain auditor's responsibility. Auditor की क्या responsibility है. Scope of audit को clearly वो क्या करेगा, communicate करेगा. Timing of audit को communicate करेगा and types of matter likely to be communicated. And इसको हम audit की language में क्या बोलेंगे, expected general content. Expected general content. टाइप ऑफ मैटर लाइकली टू बी कम्युनिकेटेड. वाई क्लियर कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ये हमने देखा और इसी को हम एक बार ऑडिट की लैंग्वेज में देख लेते हैं. क्लियर कम्युनिकेशन of the auditor's responsibility, the plan, scope and timing of the audit, the expected general content, that is type of the content of the communication has established the basis for effective two-way communication. Effective two-way communication इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर ऑडिटर क्लियर करता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट को, एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन को. जैसे कि मीटिंग्स कब होने वाली है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा, वो सब हम क्या करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे. Then we have matters that may also contribute to effective two-way communication. कुछ और matters ऐसे हैं जो कि effective two-way communication के लिए क्या करते हैं, contribute करते हैं. These are, पहला अपने पास है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, यही हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. कोई हम काम कर रहे हैं तो वी शुड हैव द नॉलेज व्हाई वी आर डूइंग दैट पर्टिकुलर स्टफ. व्हेन कम्युनिकेशन, व्हेन पर्पस इज क्लियर, ऑडिटर और जो टीसीडब्ल्यूजी आर बेटर प्लेस टू हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, आजकल तो मिलती ही नहीं है, बट ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच होनी चाहिए, नहीं तो कंपनी रुक जाएगी. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी के बीच ऑफ द रेलिवेंट इशू. कोई भी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेके कि आर वी ऑन द सेम पेज कि वी शुड ट्रीट दिस रेवेन्यू ट्रांजेक्शन एज माय पॉइंट ऑफ व्यू. आर वी ऑन द सेम पेज, कैन वी ट्रीट इट लाइक दिस ओनली इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, इस तरीके से. तो ऑडिटर बोला यस, टीसीडब्ल्यूजी बोला यस यस, मेरी तरफ से भी हाँ है, चलो करते हैं ऐसी ट्रीट. तो ये क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग
जैसे कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस मैटर, हम इस मैटर को डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं रेवेन्यू रिकग्निशन को, क्योंकि ये इनहेरेंट रिस्क का एक एरिया है जहाँ पे मैनिपुलेशन के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो auditor and TCWG are better placed to have mutual understanding of relevant issues plus expected actions arising from the communication and communication के बाद expected actions क्या हो गए, हमने communicate कर लिया कि हम इस particular revenue transaction को इस तरीके से treat करेंगे, उसका action देखेंगे कि management is implementing such treatment of transaction or not, ये हम देखने वाले हैं expected action arising from the communication process। The purpose of communication, when the purpose is clear, जब clear होता है purpose, the auditor and TCWG are better placed to have a mutual understanding of the relevant issues, the expected actions arising from the communication process। ठीक है। Then उसके बाद है the form in which communication will be made, whether it be oral, whether it be written, हमें ये देखना पड़ेगा। तो form of communication deciding how communication may be तक, जैसे कि वो रिटर्न भी हो सकता है, और हम इतना प्रेफर नहीं करते हैं, ईमेल भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ऑडिट कमेटी मीटिंग्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है। द पर्सन इन द एंगेजमेंट टीम एंड अमंग टीसीडब्ल्यूजी विद गवर्नेंस हु विल कम्युनिकेट रिगार्डिंग पर्टिकुलर मैटर। अभी मैंने ओवरव्यू देते हुए ही तुम्हें 4 क्वेश्चन बताए थे। व्हाट विल बी कम्युनिकेटेड, क्या कम्युनिकेट किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन करेगा, वही बात अपना थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि कौन करेगा। ठीक है। द पर्सन इन द एंगेजमेंट टीम ऑडिटर की तरफ से कौन कम्युनिकेशन रखने वाला है, एंड अमंग टीसीडब्ल्यूजी एंड टीसीडब्ल्यूजी की तरफ से कौन कम्युनिकेशन को रखेगा, यानी कि हमें प्रॉपर मैट्रिक्स बतानी पड़ती है जब भी एंगेजमेंट लेटर साइन होता है कि अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज ये वाला पर्टिकुलर अकाउंटेंट करेगा सोल्व, उसके बाद इन इंटरनल कंट्रोल को रिलेटेड ये वाला पर्टिकुलर स्पोक करेगा, रिवेन्यू को अलग, डेटर्स को अलग, इन्वेंट्री को अलग, ऐसे हमें नाम लिख के देने पड़ते हैं। एंड हु विल बी हैंडलिंग दोज एरिया फ्रॉम द ऑडिट साइड, उसके भी हमें क्या देने पड़ते हैं, नाम देने पड़ते हैं। इवन व्हेन वी वर एक्टिंग एज द कंपोनेंट ऑडिटर, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चनायर्स भरने पड़ते थे कुछ, एंड उस क्वेश्चनायर में हमको लिखना पड़ता था कि इस पर्टिकुलर सब्सिडरी को हमने अपने प्रिंसिपल के साथ इस वाले पर्टिकुलर सब्सिडरी पे क्या किया है, कंपोनेंट पे ऑडिट किया है, तो हमें लिखना पड़ता था। एंड वहाँ पे रिपोर्टिंग पर्सन कौन होता था फ्रॉम द टीसीडब्ल्यूजी साइड, हम वो भी लिखते थे। ठीक है। द ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन दैट कम्युनिकेशन विल बी, अच्छा इसको पहले मैं नोट से पढ़ा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। हु विल कम्युनिकेट, आइडेंटिफाई विच एंगेजमेंट टीम मेंबर विल कम्युनिकेट, एंगेजमेंट टीम मेंबर से कौन वार्तालाप करने वाला है, एंड विच पर्सन इन द टीसीडब्ल्यूजी विल रिसीव कम्युनिकेशन, एंड टीसीडब्ल्यूजी की तरफ से कौन कम्युनिकेशन रिसीव करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के कुछ इनवॉइसेस चाहिए, तो उसका भी एक पर्टिकुलर स्कोप होगा विच वी नीड टू कम्युनिकेट। एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनती है, वहाँ पे नाम लिखा जाता है, उस पर ईमेल आईडी लिखी जाती है, एंड इन ऑन विच फ्लोर दैट पर्टिकुलर पर्सन रिजाइड, काम करता है, बेसिकली रहेगा तो है नहीं ना, तो वो चीज़ें हमें लिखना पड़ता है। एंड दिस विल बी द स्कोप, उसके बाद इसको कौन हैंडल करने वाला है, ऑडिट की तरफ से प्रिपेयरर को लिख दिया जाता है, प्रिपेयरर के ऊपर लेवल 1 रिव्यू कौन करने वाला है वो लिखा जाता है, फिर उस एरिया का पर्टिकुलर नाम हो जाता है, फिर टीसीडब्ल्यूजी के बंदे हो जाते हैं। ठीक है। एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनती है, राइट। एंड मैं उसको ज़रूरी नहीं समझती तुम्हें दिखाना, बिकॉज इट विल बी टाइम वेस्ट, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो ऑडिटर साइड से क्या हुआ, एक तो एंगेजमेंट पार्टनर कम्युनिकेट करेगा एंड आईटी ऑडिट स्पेशलिस्ट करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आईटी एनवायरनमेंट जो है एंटिटी का कॉम्प्लेक्स हो, तो वहाँ हमने ऑडिटर के एक्सपर्ट को क्या कर रखा हो, हायर कर रखा हो। और टीसीडब्ल्यूजी साइड से कौन करेगा, ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन करेगा एंड हेड ऑफ द आईटी गवर्नेंस करेगा, राइट। फिर उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर एक्सपेक्टेशन दैट कम्युनिकेशन विल बी टू वे। ऑडिटर एक्सपेक्ट करेगा कि कम्युनिकेशन क्या रहे, टू वे, कुछ मैं उनको बता रही हूँ तो वो भी सामने से मुझे कुछ बताए। ठीक है। That the TCWG will communicate with the auditor matter they consider relevant to the audit, for example strategic decisions that may significantly affect the NTE of the audit procedure। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस या ट्रांजेक्शन जो कि मैनेजमेंट करने वाला है, टीसीडब्ल्यूजी करने वाली है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इन द नियर फ्यूचर ऑन द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, वो हमको बताना पड़ेगा।
ठीक है, द सस्पिशन और द डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड एंड कंसर्न विद द इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। समझ तो आया नहीं होगा, मैं आपको समझाती हूँ। कम्युनिकेशन शुड बी टू वे। TCWG should inform auditor about strategic decisions, major business strategies, suspected fraud, integrity issues of the management and compliance concern, as these matter may affect the nature, timing and extent of the audit procedure। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वो तो अभी हमने क्या किया था, बेयर टेक्स्ट को ही बुलेट फॉर्म में लिख दिया था ताकि हम क्लियरली एक एक वर्ड को देख पाए, राइट। तो कंपनी प्लान्स मेजर रिस्ट्रक्चरिंग नेक्स्ट मंथ। अगले आने वाले महीने में कंपनी क्या करेगी, रिस्ट्रक्चर कर देगी अपने बुक्स को, अपनी ट्रांजेक्शन्स को। हो सकता है वो लोन रीपे नहीं कर पा रही होगी, तो बैंक से जाके नेगोशिएट करके उसने क्या किया, जो उसका रिपेबल अमाउंट था उसको उसने दोबारा से इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा लिया फर्दर, तो रिस्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से उसने स्टॉक स्प्लिट कर दिया, 10 वाला जो शेयर था अब एक शेयर उसने 5-5 के बना दिए, ठीक है। ऑडिटर में इंक्रीज ऑडिट प्रोसीजर, इस केस में ऑडिट प्रोसीजर इंक्रीज करेगा, रीअसेस करेगा गोइंग कंसर्न को कि रिस्ट्रक्चरिंग कर ही क्यों रही है कंपनी, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न को असेस करेगा एंड इवैल्यूएट द इम्पेयरमेंट रिस्क, और यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट के इंडिकेशन तो नहीं है, वो हम देखेंगे। एंड इंडिकेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम इंडिया 36 में पढ़ते हैं एट दिस ये फाइनल लेवल, ठीक है। देन उसके बाद वी हैव अनदर पॉइंट, द प्रोसेस फॉर टेकिंग एक्शन एंड रिपोर्टिंग बैक ऑन द मैटर्स कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर। वो प्रोसेस स्टैब्लिश करना है जहाँ पे ऑडिटर ने तो हमें ऑडिट फाइंडिंग्स बता दी, बताने के बाद मैनेजमेंट और TCWG ने क्या एक्शन लिया वो हमें बताना है, राइट। टू वे कम्युनिकेशन, process for taking action and reporting back on the matters communicated by the auditor। auditor report, क्या रिपोर्ट किया उसने, वीक इंटरनल कंट्रोल ओवर द कैश हैंडलिंग। उसने ऑडिट फाइंडिंग बता दी, अब TCWG के एक्शन क्या हो गए, उसने क्या किया, वो एक्ट भी करेगी, करेक्ट भी करेगी एंड ऑडिटर को बताएगी कि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है मेकर चेकर को सिस्टम या कॉन्सेप्ट, अपॉइंट कर दिया इंटरनल ऑडिटर को जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को अच्छे से देखेगा, रिपोर्ट कर दिया है कि इन दोनों चीज़ों को हमने क्या कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया है इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए। तो रिपोर्ट करेक्टिव एक्शन बैक टू दी ऑडिटर, दिस इज द इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद द प्रोसेस फॉर टेकिंग एक्शन एंड रिपोर्टिंग बैक ऑन मैटर्स कम्युनिकेटेड बाय द TCWG। पहले ऑडिटर ने TCWG को बताया था, अब TCWG क्या कर रही है, ऑडिटर को बता रही है कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस। फॉर एग्जांपल, process for taking action and reporting back on the matters communicated by the TCWG। जैसे कि auditor should consider matters seriously लेना चाहिए, perform necessary audit procedures, report findings appropriately। TCWG ने बोला कि there is suspicions of the fraud in the procurement department। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हमें शक है कि फ्रॉड हो सकता है, आप यहाँ पे एक्सटेंसिव चेकिंग करना एंड रिपोर्ट बैक करना वेदर देयर इज फ्रॉड और नॉट। ऑडिटर रेस्पॉन्स क्या रहेगा, वो एक्सटेंसिव चेकिंग करेगा, टेस्टिंग को क्या कर लेगा, इंक्रीज, कंडक्ट करेगा फोरेंसिक ओरिएंटेड प्रोसीजर एंड इवैल्यूएट करेगा फ्रॉड रिस्क को, एंड फ्रॉड रिस्क को क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। फोरेंसिक ओरिएंटेड प्रोसीजर हम ये सीए फाइनल लेवल पे देखने वाले हैं, तुम्हें ये एग्जांपल ना याद रहे सीए इंटर वालों को तो देयर इज नो इश्यूज, ठीक है। तो दीज वर द एग्जांपल्स, प्रोसेस फॉर टेकिंग एंड रिपोर्टिंग बैक ऑन द मैटर्स। तो बेसिकली हमने पढ़ा क्या है, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो आपके कीवर्ड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे रहेगा पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद वी हैव फॉर्म इन विच कम्युनिकेशन विल बी मेड, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देन उसके बाद पर्सन इन एंगेजमेंट टीम और फ्रॉम द गवर्नेंस साइड, कौन करने वाला कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद ऑडिटर एक्सपेक्ट करेगा कि TCWG भी क्या करे, उसको बताए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शन एंड रिपोर्टिंग बैक ऑन द मैटर्स कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर, मैटर्स जो कि ऑडिटर ने कम्युनिकेट किए TCWG उस पर एक्ट करेगा, और जो मैटर्स TCWG ने कम्युनिकेट किया उस पर कौन एक्ट करेगा, ऑडिटर। तो ये आपके थे सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, नहीं मैम ऐसा मत बोलो। स्टैब्लिशिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हम क्या पढ़ रहे थे, स्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देन वी हैव द अनदर पॉइंट, और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
So the communication process will vary with the circumstance, including the size and governance structure of the entity. वही मैंने governance structure पढ़ाई थी, उसके basis पे communication क्या करेगा, vary. How TCWG operate and the auditor view of the significance of the matter to be communicated. TCWG किस तरीके से ऑपरेट करती है, कौन कौन सी रिपोर्टिंग हायरार्कीज है, एंड क्या ऑडिटर समझता है इस बात को कि उसको सिग्निफिकेंट मैटर कम्युनिकेट करने हैं. Difficulty in establishing effective two-way communication may indicate that the communication between the auditor and TCWG with governance is not adequate for the purpose of the audit. अगर communication में difficulty हो रही है, that means कि effective communication, two-way communication यहाँ पर नहीं है, right? उसके बाद consideration specific to the smaller entities. In case of the audit of the smaller entities, the auditor may communicate in the less structured manner with TCWG than in case of the listed or larger entities. Like जो हम tracker बनाते हैं, Excel file बनाते हैं, who is the preparer, who is the level 1 reviewer, who will be communicating to whom, and in which area will be dealing with the management party. तो वो सब हम वहाँ पे लिखते हैं. इतना काम मुझे स्मॉल एंटिटी में करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ भी क्या होता है, कम होता है, राइट. एंड उसके बाद ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ने वाले कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, एंड फिर उसके बाद कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टीज, ये हम पढ़ने वाले हैं, राइट. देखो मैं बेयर टेक्स्ट इसलिए आपको पूरा पढ़ाती हूँ बिकॉज अगर आईसीआई आउट ऑफ द बॉक्स पेपर देगी भी, तो बेयर एसेट टेक्स्ट से तो बाहर देने ही नहीं वाली. तो इट विल बी बेटर टू रीड बेयर एसेट टेक्स्ट होली एंड सोली, ठीक है. तो हम इसको पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. अभी के लिए हमने क्या किया है, जस्ट वी हैव टेकन द अंडरस्टैंडिंग हाउ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज स्टैब्लिश्ड, राइट. जैसे ही इफ आई हैव ऑल्सो प्रोमिस्ड कि जैसे ही अपना एसेट 260 खत्म हो जाएगा, आई विल बी शेयरिंग whole of this annotated PDF with the notes. ठीक है. So till then, have a good day. Keep revising this stuff. And if you have any doubt, you can ask me on my Telegram channel and even in the comment section of the YouTube box. Keep revising stuff. Stay connected with C. Anjali Chan and yes. Bye bye.